मेडिसिन में अपन पिछले क्लास में इसमें पढ़ रहे थे अपन प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें पिछली क्लास में स्टार्ट किया था अपने बबेसियोसिस। बबेसियोसिस के बारे में अपने इसके उपनाम, इसकी एपिडेमियोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस अपन ने देख ली थी। नेक्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था इसका क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन में दो प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी इसकी। एक तो है इसमें एक्यूट अवस्था, जिसमें कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनके अंदर अपन ने देखी थी इसकी एक्यूट अवस्था, जिसके अंदर थम्पलिंग साउंड इसमें इंपॉर्टेंट बताया था। थम्पलिंग साउंड का मतलब होता है बिना स्टेथोस्कोप से भी अगर उसके हार्ट से आवाज आती है, उसके हृदय से आवाज आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? थम्पलिंग साउंड, जो कि इसका एक प्रकार से मुख्य लक्षण कहलाता है। इसके बाद में सब एक्यूट फॉर्म देखी थी। सब एक्यूट फॉर्म ये ज्यादा घातक नहीं होती है। जो एक्यूट फॉर्म होती है वो ज्यादा घातक होती है, और यही ज्यादा घातक के होने की वजह से पशु की मृत्यु जो होती है वो एक्यूट अवस्था के अंदर ही होती है। सब एक्यूट अवस्था के अंदर पशु जो है वो संक्रमित तो होता है, लेकिन इसमें ज्यादा लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते। कम लक्षण दिखने की वजह से ये इसमें जो पशु होता है वो ठीक हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कुछ प्रोटोजोआ, जैसे कि बवेसिया डाइवर्जेंस। इसके अलावा बवेसिया बाइजेमिना, इनके अंदर भी जैसे कि बवेसिया डाइवर्जेंस भी, इसके अंदर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, एक आध लक्षण इसके अंदर ऐसे होते हैं जो केवल बवेसिया डाइवर्जन के संक्रमण पर ही दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि बवेसिया बाइजेमिना के संक्रमण पे ही दिखाई देंगे। वो लक्षण जो है वो बवेसिया डाइवर्जन में जो लक्षण दिख रहा है वो बवेसिया बाइजेमिना में नहीं दिखेगा, और जो बवेसिया बाइजेमिना में दिख रहा है वो बवेसिया डाइवर्जन में नहीं दिखेगा। जैसे कि इसका लक्षण है, इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है, इसके आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि जो संक्रमण हुआ है वो बवेसिया डाइवर्जन का है या बवेसिया बाइजेमिना का है। इसके अंदर आता है पाइप स्टेम फैसेज। पाइप स्टेम फैसेज एक प्रकार का लक्षण है जो केवल बवेसिया डाइवर्जेंस के संक्रमण पर ही दिखाई देता है। अब ये क्या होता है? इसके अंदर पशु जो होता है वो जोर लगाकर एक लंबी धार के रूप में फेसेस को बाहर निकालता है। जोर लगाकर एक लंबी पतली धार के रूप में, लंबी पतली धार के रूप में फेसेस को बाहर निकालता है। ये एक प्रकार का मुख्य लक्षण है। इस लक्षण को क्या बोला जाता है? इस लक्षण को पाइप स्टेम फैसेज बोला जाता है। पाइप स्टेम फैसेज, जिसके अंदर पशु जो होता है जोर लगाकर एक लंबी पतली धार के रूप में फेसेस को बाहर निकालता है। बवेसिया बाइजेमिना, इसके अंदर सेरिब्रल बवेसियोसिस, इसके द्वारा जो भी बवेसियोसिस होता है उसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रल बवेसियोसिस। सेरिब्रल किसका पार्ट है? ये मस्तिष्क का पार्ट है। बवेसियोसिस मतलब कि बवेसिया बाइजेमिना है वो सेरिब्रल जो मस्तिष्क का पार्ट है उसको संक्रमित करता है। और इसके मुख्य लक्षण क्या हो गए? मस्तिष्क में संक्रमण से क्या होता है? मुख्य लक्षण हो गए इसके, एक तो पशु को चक्कर आना, इसके अलावा पागलपन हो गया, बेहोशी आना और मृत्यु।
ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। जैसे कि अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, उसको कौन सा उसको संक्रमण है, बवेशिया बाइजेमिना का उसको संक्रमण है। तो ये हो गया केटल के अंदर, केटल के अंदर क्लिनिकल साइन। नेक्स्ट बात आती है हॉर्स के अंदर। हॉर्स के अंदर कौन कौन से साइन दिखाई देते हैं? हॉर्स के अंदर, हॉर्स में सबसे पहले एक्यूट फॉर्म, एक्यूट फॉर्म में वही लक्षण, तेज बुखार यानी कि बार बार बुखार आना, तेज तथा बार बार बुखार आना, तेज व बार बार बुखार, सही। इसके अलावा कमजोरी, पशु में कमजोरी आना, पैर सिर और उदरगुहा में सूजन, पैरों में सिर में उदरगुहा में सूजन या इडिमा, सूजन या इडिमा उनमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चल पाने में असमर्थता, पशु के चलने में असमर्थता, उद्दीपक के प्रति कोई प्रतिक्रिया न देना, उद्दीपन के प्रति कोई प्रतिक्रिया न देना, उद्दीपन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। और पेट दर्द, पेट दर्द इसको क्या बोला जाता है, कोलिक। पेट दर्द को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोलिक। इसके अलावा श्लेष्मा युक्त मल का त्याग, यानी कि फेसेस के अंदर, गोबर के अंदर श्लेष्मा आता है, श्लेष्मा युक्त फेसेस। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्लियों का रंग हल्का पीला, रंग हल्का पीला, जॉन्डिस यानी कि पीलिया। इसके बाद में इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया, इसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया एब्सेंट होता है, मतलब मूत्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई रक्त देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे लक्षण किसमें हो गए, ये सारे लक्षण हो गए एक्यूट फॉर्म के। और हॉर्स के अंदर क्रोनिक फॉर्म के अंदर, इसमें क्रोनिक फॉर्म में क्या होता है, एक्यूट फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म क्रोनिक फॉर्म। इसकी क्रोनिक फॉर्म में पशु जो होता है वाहक का काम करता है, पशु जो होता है वो एक तरह से वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। और ये जो प्रोटोजोआ है ये पशु में कई वर्षों तक या लंबे दिनों तक उसके अंदर मौजूद रहता है, कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि मात्रा कम रहती है उसकी, सही है। इसलिए वो एक प्रकार से वाहक के रूप में कार्य करता है। ये तो हो गए इसके लक्षण। इसके बाद में आता है इसका डायग्नोसिस।
पहचान किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले तो रक्त की स्लाइड बना के रक्त की स्लाइड बनाई जाती है। उसके बाद में उसमें जिम्सा स्टेन, लेशमानिया स्टेन, दो प्रकार के स्टेन है। जिम्सा स्टेन, लेशमानिया स्टेन। लेशमानिया स्टेन काम में लिया जाता है। और उसके बाद रक्त के अंदर, आरबीसी के अंदर बब्बेसियोसिस का जो प्रोटोजोआ है वो उसके अंदर आराम से देखा जा सकता है। इसके अलावा एफएटीपी की जा सकती है, एलाइजा, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो लेबोरेटरीज के अंदर की जाती है बवेशिया को पहचानने के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि विभेदीय पहचान, थाइलेरियोसिस, थाइलेरियोसिस हो गया। इसके बाद में पीपीएच, पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्थुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। इसके अंदर भी मूत्र के साथ रक्त देखने को मिलता है। ये जो है ये फॉस्फोरस की कमी से होने वाला एक प्रकार का डिजीज है, जिसके अंदर रक्त में मूत्र में रक्त की मात्रा दिखाई देगी। और बेबेसिया में भी मैंने आपको बताया मूत्र के अंदर रक्त की मात्रा दिखाई देती है। लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रेसिका स्पीसीज, ब्रेसिका स्पीसीज पॉइजनिंग। ब्रेसिका स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है? सरसों की स्पीसीज को ब्रेसिका स्पीसीज कहा जाता है। अगर पशु ज्यादा सरसों खा लेता है तो उस समय में भी जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो ब्रेसिया के समान ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल हीमोग्लोबिनूरिया। बैक्टीरियल हीमोग्लोबिनूरिया, इसके अंदर भी मूत्र के साथ रक्त की मात्रा दिखाई देती है। ये तो हो गया केटल में। इसके बाद में आता है हॉर्स में। हॉर्स में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसमें पहला डिजीज है पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया। पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया। इसके बाद में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। इसके बाद में अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इसकी दो प्रकार की फॉर्म मैंने बताई थी। एक तो पल्मोनरी फॉर्म, पहली है कार्डियक फॉर्म, एक है पल्मोनरी फॉर्म। तो जो कार्डियक फॉर्म होती है उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं, पल्मोनरी फॉर्म में ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस की जो कार्डियक फॉर्म है उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे जो बवेसियोसिस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट। उसके बाद में क्या आएगा? ट्रीटमेंट, उपचार। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कैटल के अंदर, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट अपनाया जाता है? सबसे पहले तो क्विनोरामाइन
डेरिवेटिव। क्यूनोरामाइन डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? एक तो क्यूनोरामाइन सल्फेट, क्यूनोरामाइन सल्फेट, इसके बाद में एकार्पिन, एकार्पिन हो गया, बपेसियन हो गया, बपेसियन हो गया, पिरोप्लाज्मिन या पायरोप्लाज्मिन, पायरोप्लाज्मिन, ये कौन है? क्यूनोरामाइन डेरिवेटिव्स, जो बबेसिया के ट्रीटमेंट में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इमिडोकार्प। इनकी डोज रेट की बात करें तो डोज रेट इनकी काम में ली जाती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी कि 50 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 ml इसकी काम में ली जाती है। और इसको रूट क्या है? सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसकी ड्रग है इमिडोकार्ब, इमिडोकार्ब। नेक्स्ट ड्रग क्या है? इमिडोकार्ब और इमिडो, इसके बाद में एंड एमिडोकार्ब। इसकी डोज रेट 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, IM या इसको सबक्यूटेनियस भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें डाइमिनाजिन एसिटोरेट, जिसको पेरेनिल भी कहा जाता है, इसको पेरेनिल भी कहा जाता है, जो कि बबेसिया की ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्या कहलाती है? ड्रग ऑफ चॉइस। बबेसिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या कहलाती है? पेरेनिल, या इसको डाइमिनाजिन एसिटोरेट भी कहते हैं। ये साल्ट का नाम है, ये इसकी कंपनी का नाम है पेरेनिल। इसको 0.8 से 1.6 ग्राम पर 100 केजी, यानी कि 100 केजी के ऊपर 0.8 से 1.6 ग्राम काम में ले सकते हैं। 2 दिन के लिए दिया जाता है इसको। और डीप आई एम इसको दिया जाता है। इसके बाद में टाइरिपान ब्लू, टाइरिपान ब्लू, इसका 1% सॉल्यूशन, इसका 1% सॉल्यूशन केटल के अंदर काम में लिया जाता है। 50 से 100 ml IV इसको चढ़ाया जाता है, इंट्रावेनस यानी कि खून में इसको चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्रीफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन इसका 5% सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर के साथ, यानी कि एक स्वस्थ मतलब स्वच्छ पानी के साथ 5% इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। और इस 5% सॉल्यूशन का 20 ml केटल में चढ़ाया जाता है। ये दोनों जो है केटल में काम में लिया जाता है, इसका 20 ml और इसका जो है 50 से 100 ml IV काम में लिया जाता है। ये हो गया केटल बफेलो शीप गोट का ट्रीटमेंट। इसके बाद में आता है हॉर्स का ट्रीटमेंट।
फोर्स। फोर्स का ट्रीटमेंट में इमिडोकार्ब प्लस बुपारोक्विनोन प्लस बुपारोक्विनोन ये दोनों दी जाती है। इनकी डोज रेट इसकी तो है 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसकी काम में ली जाती है 4 से 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसके बाद में लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक व सहारात्मक उपचार। इसके अंदर फ्लूइड थेरेपी चलाई जाती है। फ्लूइड थेरेपी, इसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फ्लूइड थेरेपी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर एक्सट्रैक्ट और लीवर एक्सट्रैक्ट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड थेरेपी मतलब आरबीसी कम हो रही है, रक्त की कमी हो रही है, तो इसमें फ्लूइड थेरेपी अपन चढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर आरएल, डीएनएस और एनएस काम में ले सकते हैं। लीवर एक्सट्रैक्ट, लीवर को अच्छा बनाने के लिए लीवर एक्सट्रैक्ट काम में लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी काम में लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें काम में लिया जाता है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टीकाकरण, रोकथाम और नियंत्रण में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन, और इसके साथ साथ इससे जो इस डिजीज को फैलाने वाला कारक है उसकी कमी, मतलब मैंने आपको बताया कि जो चिड़चिड़े जो होते हैं, टिक्स जो होते हैं, इस रोग को फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसी ड्रग्स या ऐसी दवाएं का इस्तेमाल करना चाहिए जो चिड़चिड़ों को खत्म करे या टिक्स को खत्म करे, जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, मेलाथियोन, सुमिथियोन और कुमाफोस। ये ड्रग्स जो है ये एंटी टिक्स है, जो मतलब अपन कह सकते हैं कि चिड़चिड़ों को नष्ट करने वाली ड्रग्स हैं। तो ये पशुशाला के अंदर छिड़कनी चाहिए, या अपन कह सकते हैं कि इनसे पशुशाला का या जो भी पशु चिकित्सालय है उनका आराम अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि हॉर्स के लिए बवेशिया का कोई टीका नहीं है, कोई टीका उपलब्ध नहीं, कोई टीका उपलब्ध नहीं है बवेशिया के लिए या हॉर्स के लिए। बवेशिया का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये हो गया बवेशियोसिस, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया डिजीज स्टार्ट करेंगे, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमा।